हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। ये दिन था आपका गुरुवार का नहीं था, ये दिन था बुधवार का। और बुधवार के दिन मेरे साथ हो गया थी हादसा। बुधवार को क्या, मंगलवार को ही मेरे घर मेरे साथ हादसा हो गया था। ये हादसा हो गया था क्या, मैं बता रही हूँ। मैंने चूड़ा खाया, पोहा खाया, तो उसके कारण मेरे दांत में फ्रैक्चर हो गया। मुझे पता भी नहीं चला। मैंने नीचे दीदी जो हैं जिनकी शादी होने वाली है उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आंटी ये फ्रैक्चर हो चुका है और अब इसको निकलवाना ही पड़ेगा। तो अभी मेरे दांतों में दर्द तो पेन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैं डेली रूटीन का काम ही कर रही हूँ। जब कुछ तकलीफ़ होती है तभी। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी ना, अपना कपड़ा धुलना था। तो मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है, आप लोग को पता है। और ईजी वे में कपड़ा धुलने का सबसे अच्छा तरीका है ठंड के दिनों में, क्योंकि ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैं इसका डीपली भी एक दिन ब्लॉग बनाऊंगी आप लोगों को। मैं एक मैनुअली आपको बता रही हूँ मैं, क्योंकि घर की रूटीन। गर्म पानी में आप भिगा दीजिए जब आपको झाड़ू व पोछा करने से जस्ट पहले, या बहुत ज़्यादा पानी गर्म है तो आप उसको बहुत देर पहले भी, आधा घंटा, बस आधा घंटा मैक्सिमम आप इसको भिगा दीजिए। और जब गरम गंदे कपड़े को आप धुलेंगे ना तो मेहनत भी कम लगेगी और वॉश भी बहुत अच्छे से चमक जाएंगे कपड़े। मैं अधिकतर करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथ से कपड़े धुलती हूँ, तो मैं उसको ठंड के दिनों में कपड़े भिगा देती हूँ। और सबसे पहले बात है, जब आपको कपड़े भिगाने हो तो आप A to Z कपड़े ले लीजिए। ऐसे नहीं होता है कि लोग होते हैं कि 2 कपड़े धुल दिए, तो वो आपका समय और एनर्जी दोनों वेस्ट करता है। और पानी वगैरह भी आप गर्म करोगे तो बिजली का खर्च भी ज़्यादा आएगा। आप इकट्ठे 1 बाल्टी पानी गर्म कर लो। और जैसे 2 दिन के बाद अब 1 दिन कपड़े धुलने, जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं अल्टरनेट में, अंदर के कपड़े निकलते हैं, इनर वगैरह, तो उसको, और इनके, मैं तो अधिकतर जब इनके कपड़े निकलते हैं तो मैं अपने बेटे का भी इनर वगैरह चेंज कर देती हूँ, और साथ ही साथ मैं उसको भी धुल देती हूँ। आप भी ये काम कर सकते हो, जिसके कारण आपका एक टाइम भी वेस्ट होगा, मतलब एक दिन आपको फ्री मिलेगा कपड़ा कम धुलने से, और एक दिन ज़्यादा आप धुलोगे। उसका देखिए मैंने झाड़ू लगा दिया था, पोछा लगाना बाकी था, तो मैंने पोछा लगाने से पहले इसको लगा लिया था। फिर पोछा लगा के मैं नहा लूँगी। ये एलोवेरा जेल है, वो एलोवेरा का पौधे का, मैंने वाइट, वो जो येलो वाला होता है ना, वो मैं निकाल दी हूँ इसको और रख दी थी। और यहाँ पे मैं स्कैल्प पे लगा रही थी। बहुत लोग कहते हैं कि स्कैल्प पे लगाने से वहाँ के बाल जो गिरते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं आज से ट्राई कर रही हूँ। ट्राई क्या, मैं पहले भी करती थी, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा लापरवाही हो जाती है ना कभी कभी ठंड के दिनों में, तो सबके साथ हो जाता है। तो आज मैं अच्छे से इसको थोड़ी सी अपने स्किन पे थोड़ी सी रगड़ूंगी और रब करूँगी। और जैसे ही पोछा लगा के मैं नहाऊंगी तब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आराम से ही आधा 1 घंटा रह जाएगा फेस पे भी। तो यहाँ पे बीच जो आँखों के नीचे था ना, वहीं पे ज़्यादा कुछ हो रहा था। तो मैं इसको करने के बाद मैं नहा ही लूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी भी कि कैसा मेरे चेहरा एक ही दिन में चमक उठा। हेलो फ्रेंड्स, और मैं नहा चुकी हूँ और चेहरे पे लगाई हूँ। देखिए थोड़ा सा असर तो हो ही जाता है। कल से मैं लगाना शुरू की हूँ। आगे का रिव्यू देखती जाऊँगी। जब जैसे जैसे आपके मेरे कंटिन्यू आप ब्लॉग देखोगे तो मेरे फेस पे चेंजेस भी देखोगे। बस मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ, और अभी एक और पैक बना के लगाऊंगी। वो अभी थोड़ा सा ठंडा ख़त्म हो जाए ना, तो सुबह ये या तो शाम को ये, और सुबह वो पैक लगा के मैं तो दोनों को कंटिन्यू रखूँगी, जिसके कारण फेस में एकदम ही, वो भी घरेलू ही है और ये भी एकदम घरेलू ही है। कहीं बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, ना महंगा ट्रीटमेंट है। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जिसके पास प्योर नहीं, प्योर मेरे पास रहता है। ये वाला पत्तियों वाला ही मैं यूज़ करती हूँ, और पत्तियों वाला ही बेस्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिब्बे में बंद वो केमिकल ही हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ भी थोड़ा भी, तो क्योंकि प्रिजर्व करने के लिए होता है ना। ये फ्रेश लगाइए तो उसका ज़्यादा असर होता है। तो फिर मैं अभी और बातें ना करते हुए अभी ब्लॉग को और कंटिन्यू करती हूँ, और इसका ग्लो आप देखते रहना, धीरे धीरे मेरे फेस पे आता रहेगा। बीच में आपने देखा होगा कि मेरे जब फेस से आप लोग से बात करती थी तो मेरा चेहरा धीरे धीरे डल हो रहा था, तो मुझे उसकी टेंशन हो गई थी, तो मैंने वही ट्रीटमेंट फिर से चालू कर दिया। तो अभी आप देख रहे हो थोड़ा सा तो अच्छा मुझको भी लग रहा है, और आप बताना कैसा लग रहा है। तो ये है ना, फिर अब मैं कपड़े डालने आ गई। चेहरे देखिए ऐसे ही चमक जाता है बिना पैसे। ऐसे नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक खर्च करो। बहुत लोग पैकेट का भी एलोवेरा जेल लेते हैं, डिब्बे का भी, वो भी ठीक है, चल जाता है। लेकिन अगर प्योर मिल जाए तो क्या कहना। तो मेरे पास प्योर है तो वो बिना खर्च के ही हो गया है मेरा तो। और अभी कुछ एक पेस्ट बता ही रही थी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी ज़रूर से। तो अभी देखिए कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे धुले हुए, तो मैं सोची लगे हाथ पहले डाल दूँ, फिर किचन में लगूंगी, क्योंकि ये काम बहुत लेट हो जाता। अभी तो ना हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, जिसके कारण थोड़े से और कपड़े सूख जाएंगे बहुत अच्छे से, धीरे धीरे दिन भर में सूख ही जाएंगे। अभी इस पोर्शन में धूप नहीं आती है, तो सबसे पहले आप कपड़े तुरंत ही डाल दो तो ज़्यादा बेहतर होता है। काम भी आपका जल्दी से निकल जाता है। और बच्चे के आने से पहले आप ये काम कर डालो ना,
तो सब बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे के समय आप उसको ध्यान दोगे, आप उसके बैठे होकर, नहीं तो काम रहेगा ना तो आपके दिमाग में भी टेंशन रहेगा कि नहीं ये काम छूटा है, वो काम छूटा है। तो मैं तो अभी यही करती हूँ कि मेरे पास क्या होता है, एग्जामिनेशन का टाइम सबका आ रहा है, इस समय आप बच्चों को कैसे मैनेज कर रहे हो आप खुद ही समझ सकते हो। सुबह सुबह तो मैं इसको पढ़ाने बैठाती हूँ, थोड़ी देर तक वो पढ़ता है, नहाने धोने के बाद आधा घंटा बस रिवीजन कराती हूँ, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं, आधा घंटा कर लेता है। तब तक मैं थोड़ा सा किचन का काम समेटती हूँ और फिर तैयार होकर इसको छोड़ने चली जाती हूँ। दोपहर में मेरे हस्बैंड आते हैं, जिसके भी हस्बैंड आते हो या जैसे वैसे आप, तब तक वैसे पूरा काम घर का निपटा लीजिए। वो बहुत ही सुकून भरा टाइम होता है जिसमें बच्चों को नहीं देखना होता और आप मैक्सिमम हाई स्पीड में काम कर सकते हो। आज देखिए मुझे नेल पॉलिश लगाने का भी मन कर गया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मन कर रहा था। पैरों में सॉक्स पहनती हूँ तो पता नहीं चलता है, लेकिन अभी लग रहा था कि नहीं लगा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी सॉक्स उतार भी दे रही हूँ। और अपने को जब तक थोड़ा सा पैम्पर करिए ना बहुत अच्छा, तो आपको खुद ही बहुत अच्छा खुशी महसूस होगी कि नहीं मैंने अपने आज कुछ किया। और मेरे हस्बैंड तो टोक भी रहे हैं, सोचा तुम कुछ भी नहीं कर रही हो। इस बीच मेरे पता नहीं क्या टेंशन जैसी हो जाए, और अभी दांत की भी कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा कि नहीं चलो करते हैं। और इधर देखिए मैं आ गई फॉल निकालने, और ढेर सारा मैंने शॉपिंग की है, वो भी बताऊंगी कि ये साड़ियाँ कहाँ से हैं मुझे मिली हैं, वो भी आप आगे के ब्लॉग में देख लीजिएगा। मुझे इस सब में फॉल लगाने हैं, तो मैं सबको पहले डाल भिगा रही हूँ। तो मैं सबको अलग अलग में बर्तन में भिगाऊंगी, क्योंकि ये है प्योर कॉटन के कप फॉल, तो कलर भी छोड़ेंगे। एक साथ भिगा दूंगी ना तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाना है। फिर मैंने लगा कि ना कि लाइट वाइट करे के कपड़े भी अलग अलग बाउल में डाल के भिगा देती हूँ। आधा एक घंटा भिगाऊंगी, फिर मैं इसको बाहर डाल दूंगी धूप में, सूख जाएगा। तब तक ये थोड़े से आराम से हो जाएंगे। तो 5 थे, तो 2 बाथरूम में मैंने भिगा दिया और अभी 3 यहाँ पे भिगा दी हूँ, क्योंकि ये काम तो करना ही था। तो मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं, क्योंकि अभी 1 घंटा रहेगा, तब तक खाना बनाऊंगी, तब तक ये भीग जाएगा। 1 घंटा इनफ होता है फॉल भीगने के लिए। और उसके बाद मैं आ गई सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था आलू गोभी की मटर की सब्ज़ी, और सूखी भी और मसालेदार भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को यही अच्छा लग रहा है, ग्रेवी वाली सब्ज़ी वो नहीं खा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी बना ही लेती हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी अपना गोभी और सब तैयारी करने में, क्योंकि तैयारी कर लीजिए ना तो किचन में पहले तभी कढ़ाई बैठाइए तो ज़्यादा इजी वे में काम हो जाता है। और आप गैस चूल्हा जला के तो टेंशन जैसी हो जाती है, आप बैठे बैठे कुछ भी अभी तैयारी कर लो तो वो भी एक टाइम वाला काम हो जाता है। सबसे पहले आप तैयारी कर लो, तब गैस चूल्हा जलाओ, तो उससे बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए इधर मैं आ गई थी प्याज वगैरह काट के, प्याज लहसुन और मिर्ची का पेस्ट एक बना दूँगी, जिसके कारण सब्जी को थोड़ा सा थिक भी होता है ना, तो आप एकदम ही मतलब कि थिक ग्रेवी बन जाती है और कम मसालों में भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो टिप नंबर ये था कि अगर आपको कम मसाला बनाना हो लेकिन मसालेदार भी बनाना हो, तो सबसे पहले ये सब चीज़ों का पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के साथ साथ आप सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनेगा और सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। तो आप तेल छोटा सा कम तेल डालिए और मीडियम लो फ्लेम पे आप बनाओगे ना तो सब्ज़ी वैसे भी बहुत टेस्टी बनती हो। टिप नंबर 2 जो भी आप खाने के रिलेटेड टिप मैं बता रही हूँ आज, तो मैं कम तेल में ही सब्ज़ी बना देती हूँ, तो बहुत अच्छी भी बनती है। और आप इसको फ्लेम एकदम लो रखिए। आप ये समझ लो कि सब्ज़ी आपकी आधा पौन घंटा में बनेगी। जल्दी बनने के लिए आपको तेल थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, तभी वो जल्दी भी बन पाएगी। तो देखिए थोड़ा सा हाफ डन जब मसाला हो जाए ना, तो आप ये सब्जियों को पकानी है तो आप उसी समय डाल दो। तो वो क्या होता है ना, सब्जियां भी पकती जाती हैं और मसाले भी आपके अच्छी तरह से भुन जाएंगे और उसके अंदर मतलब कि अंदर तक घुस जाएंगे। तो देखिए आलू भी मैंने काट के डाल लिया है कि सब्जी में ना आराम से ढक दूँगी। और अभी देखिए टमाटर भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, तो इससे भी एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि पानी थोड़ा सा हो जाएगा ना। तो अगर आपकी सब्ज़ी इस बीच में थोड़ी सी लगती है कि लग रही है, तो उसका भी टिप है, एक बताती हूँ। थोड़ा सा पानी, मतलब कि 2 या 3 चम्मच सिर्फ आप पानी इसमें आप डाल सकते हो। बस उसको आप ढक दो। अब छोटे वाले गैस पे आप छोड़ दो, कम से कम 10 से 15 मिनट आप छोटे वाले गैस में से रोटियां सेक लो। 2 लोग की है तो 8-10 रोटियां सेकनी होंगी, तो आप 8-10 रोटियां सेक लो। मुझे अपने घर के लिए 9 रोटियां सेकनी होती है, तो इतने बीच में मैं 9 रोटियां सेक लेती हूँ और तो अपना आराम से सफिशिएंट खाना हो जाता है। तब तक मेरी सब्ज़ी को तो बीच बीच में चलाते रहिए और तब तक रोटियां सेकते रहेंगे, वो पक भी जाएगी और बहुत अच्छे से वो गल जाएगा। देखिए इधर मेरी सब्ज़ी एकदम गल गई थी और बहुत ही अच्छे, ऊपर से धनिया डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो उसमें मिला दीजिए और उसको ढक दीजिए। देखिए एकदम ही कम तेल में, ऊपर तेल भी नहीं आएगा लेकिन तेल से अच्छी भी सब्ज़ी बन के रहेगी रेडी। और ये एक टिप्स है कि कोई छोटे मसाले वाली। और 4th टिप्स ये है आपकी, आप इसमें करिए क्या कि अभी आकर चावल पुराने बच गए हैं, रात के बच गए, तो उसमें सिर्फ 2 या 3 चम्मच आप पानी डाल दीजिए इसके अंदर भी, और मीडियम लो फ्लेम पे इसको ढक के रख दीजिए कुकर या कढ़ा बर्तन में, जिस बर्तन में। उसके कारण ये भाप से गर्म हो जाएगा और आपको बिना तेल खर्च किए हुए
अपनी जो भी चावल होते हैं वो एकदम गर्म, इंस्टेंट एकदम गर्म हो जाएंगे, जैसे लगेगा कि अभी के अभी बने हुए हैं। तो मैं तो यही करती हूँ, आपसे भी आज शेयर कर दी हूँ। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर से। किचन के टिप्स हैं आपके हैं 4 आप टिप्स ज़रूर बताइएगा। 4 और 5 मेरे टिप्स हैं जिसको बहुत ही अच्छी यूज़ करने से ना आप घर के खानों को, पुराने खाने को भी आप सबको खिलाओगे तो उसको पता तक नहीं चलेगा कि वो क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है। इसकी डिटेल वर्जन मैं आपको दिखा दूँगी, बता दूँगी, किचन टिप्स के साथ है मेरे पास। और ये देखिए मैं अभी यहाँ बेटे के साथ इंजॉय कर रही थी। ठंड का मौसम था, थोड़ी सी हवा चल रही थी, धूप में बहुत अच्छा लगता है इस समय बैठना, और बहुत ही अच्छा आज का। और मैं यहीं पर अपना ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत बहुत अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।